हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज क्लासेस। जैसा कि आपको पता रहा है, मैं चैप्टर चल रहा था एनपीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें मैंने बात की थी आपको वेरियस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं एनपीओज़ के, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे बनते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर होता है और बैलेंस शीट आपका होता है। तो सबसे फर्स्ट जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा लास्ट वीडियो से ही कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको करना क्या है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में जब गिवन होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसमें कौन कौन से आइटम्स होती हैं रिसिप्ट्स की साइड में मोस्टली, और पेमेंट की साइड में कौन कौन से आइटम्स होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो क्वेश्चन शुरू होगा वहाँ पे गिवन होगा जो पेपर में या फिर इलस्ट्रेशन में या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बुक के पीछे, वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलरेडी वहाँ पे गिवन होता है और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है वहाँ पे कौन कौन से आइटम्स आपको दी हुई होती है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी जो याद रखने वाली है वो है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, वो है कि सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि ये अकाउंट है कैश बुक की तरह है। जैसे आपने कैश बुक बनाई थी सेम टू सेम वैसे ही बनना है। रियल नेचर का अकाउंट है और सारे के सारे जो भी आइटम्स यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाली है वो आपकी कैश आइटम से रिकॉर्ड होंगी, नॉन कैश आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती है। और अगर आपको ये बनाना भी पड़े बाई चांस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैश होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो करंट ईयर है हमारा, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें आपको जो भी रिसिप्ट हुई है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या लास्ट ईयर से रिलेटेड है। आपको बस इस फाइनेंशियल ईयर में वो रिसीव हुआ है या फिर उसका आपने पे किया है, पेमेंट किया है, वो सारा यहाँ पे लिखना होता है। और कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों टाइप के जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी इनकम्स होती हैं, सारी की सारी आपको इसमें रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है, क्या क्या आइटम्स इसमें होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड क्लब। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी क्लब है उसका नाम आपको सबसे पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री क्लब है तो कंट्री क्लब यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले कंट्री क्लब। और फिर आपको लिखना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। तो फॉर द ईयर एंड डेट में क्या करना है, फॉर द ईयर एंड डेट के बाद में जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, सपोज कीजिए 1920 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर द ईयर एंड डेट यहाँ पे हो जाएगा आपका 2019 एंड 20, ये आपका ईयर एंड डेट में आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में फॉर्मेट की बात करें तो डेबिट साइड, ये सबसे पहले आपको डेबिट और क्रेडिट आपको बना देना है। डेबिट साइड में जो कॉलम होगा वो आपका होगा रिसिप्ट का, उसके बाद में अमाउंट, और वापस आपका जो पर्टिकुलर्स हम लिखते हैं नॉर्मली वहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा क्रेडिट साइड में। और ये वाला जो कॉलम होगा अमाउंट का, वहाँ पे आप रुपीज़ यहाँ पे हम लिख ही देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिसिप्ट वाला साइड है अपना, तो रिसिप्ट वाले साइड में कौन कौन से आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, या फिर ऑलरेडी वहाँ पे गिवन होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन होगा आपको बैलेंस। तो जब भी हम कैश बुक बनाते हैं वहाँ पे तो सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। तो ओपनिंग बैलेंस आपका कैश का भी हो सकता है या फिर बैंक का भी हो सकता है, दोनों का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हो सकता है या किसी एक का हो सकता है। या फिर अगर आपको बनाने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना है। कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो कैश में आ जाएगा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है तो बैंक में आ जाएगा, और यहाँ पे जो लिखना है वो आपको टू बैलेंस BD लिखना है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद में क्या हो सकता है, उसके बाद में हो सकता है आपका सब्सक्रिप्शन, जो कि इम्पोर्टेंट वहाँ पे एक आइटम होती है उनके इनकम की, जो NPOs होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे टाइम पीरियड है वो मैटर नहीं करता है आपका। कैसे कि ये जो करंट अकाउंट है, करंट ईयर जो फाइनेंशियल हमारा चल रहा है, वहाँ पे हमारे को कुछ सब्सक्रिप्शन मिला है। तो वो जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें हमारा 2018-19 का भी है, 1920 का भी है, 20 और 21 का भी है। आपको क्या करना है, टोटल जितनी भी अमाउंट है तीनों ईयर्स की वो करके और यहाँ पे आपको लिख देनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपको टोटल यहाँ पे दिखाना होता है कि करंट ईयर में टोटल कितना आपको रिसीव हुआ है। अब वो चाहे आपके कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद में हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में गवर्नमेंट ग्रांट्स है,
तो जो NPOs होती हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है वहाँ पे, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, उनकी हेल्प करती है वहाँ पे। ग्रांट्स का मतलब है कुछ अमाउंट वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट के तरफ से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर का काम कर सको, तो वो भी आपकी रिसिप्ट है, तो वो भी आ जाएगी आपके। उसके बाद में नेक्स्ट हो सकता है आपके सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो अगर कोई न्यूज़पेपर को आपने सेल किया है, उससे कोई रिसिप्ट हुई है, वो आपकी आ जाएगी रिसिप्ट में। उसके बाद में टूर्नामेंट फंड है, तो हो सकता है कि जो आपका क्लब वो टूर्नामेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाता है, तो उसके लिए कोई रिसिप्ट आई हैं, तो वहाँ पे टूर्नामेंट फंड में वो चली जाएंगी, तो टूर्नामेंट फंड रिसिप्ट हो जाएगा। उसके बाद में लेगेसी हमने बात की थी, वहाँ पे एज ए विल वो हमको रिसीव होता है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट होती है, लेकिन यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको खाली रिसिप्ट साइड में दिखा देना है। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अमाउंट है वो हमको रिसीव हो रहा है, वो चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में आपके एंट्रेंस फीस हो सकती है, तो एंट्रेंस फीस भी आपको जो भी आपका जो क्लब है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है NPO के लिए, वहाँ पे जो भी मेंबर बनते जाएंगे वो आपको एंट्रेंस फीस देते जाएंगे उसमें एंटर होने के लिए, तो वो भी एक रिसिप्ट हो जाएगी। डोनेशन की हमने बात की थी, दो तरह का डोनेशन होता है, स्पेशल और जनरल, किसी भी टाइप का हो आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में सेल ऑफ फर्नीचर है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एसेट हो आपके, वो अगर आपने सेल करी है, उससे आपको कोई रिसिप्ट वहाँ पे हुई है, तो वो भी आ जाएगी इसमें। उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस है, तो कुछ मेंबर्स होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे मेंबर बन जाते हैं, तो वो जो फीस हुई आपको रिसीव हुई है, वो भी आपके रिसिप्ट से कोई मैटर नहीं है, कैपिटल और है रिसिप्ट है, रेवेन्यू है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है, वहाँ पे इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, वो भी आपकी रिसिप्ट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, तो जो हमारा क्लब है या फिर हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वो चैरिटी शोज़ ऑर्गेनाइज करती है और उनसे वहाँ पे अर्निंग होती है, तो वो भी आपकी रिसिप्ट हो जाएगी, तो वो भी आपके रिसिप्ट साइड में हो जाएगी। इन आइटम्स के अलावा भी और भी रिसिप्ट्स हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली अगर जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, कम से कम ये तो आपको लर्न होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं पेमेंट साइड की, तो पेमेंट साइड में जितने भी आपके पेमेंट होने वाले हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी फॉर्म में आपका वो पे कर रहा है, वो आपके इसमें आपको रिकॉर्ड करने हैं, चाहे कैपिटल टाइप से हो वो या फिर रेवेन्यू या फिर नेचर के एक्सपेंस हो। तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है ऑफिस या फिर जो बिल्डिंग आपने रेंट पे ली हुई है, उसकी रेंट हमको देनी होगी। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना पड़ेगा, उसका भी जो चार्जेज होंगे वो आपके आ जाएंगे पेमेंट में। उसके बाद में अगर कोई एसेट आपने खरीदी है, तो फर्नीचर हमने यहाँ पे लिखा है, कोई भी एसेट अगर आपने परचेज़ की है तो हमने उसका पेमेंट किया है, पैसा गया है हमारे यहाँ से, तो आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे क्रेडिट साइड में पेमेंट में। उसके बाद में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है तो वो भी इधर आ जाएगा। इसी तरीके से रिपेयर ऑफ मशीनरी है, तो जो भी आपकी एसेट है उसकी कोई भी रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो भी आपके इधर रिकॉर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेज है, इसके अलावा और भी कोई एक्सपेंस हो जाते हैं जो किसी भी नाम से हो, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे आपके। बुक्स सपोज कीजिए हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पे, और वहाँ पे हम जो स्टूडेंट्स होते हैं फ्री में हम प्रोवाइड करवाते हैं या फिर नॉमिनल फीस लेते हैं लाइब्रेरी के लिए, बहुत सारी बुक्स हमको परचेज करनी पड़ती हैं, तो वो आ जाएगी आपके बुक्स। उसके बाद में ड्रामा एक्सपेंसेज है, जो हमारा क्लब है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करता है, ड्रामाज वगैरह वो उसके लिए वो काम करता है, तो उसके कुछ एक्सपेंस होते हैं वो आपके आ जाएंगे। उसके बाद में म्यूनसिपल टैक्सेज हैं, तो म्यूनसिपल जो टैक्सेज होते हैं जितने भी टाइप के वो आप पे करोगे, वो भी आपके पेमेंट में आ जाएगा। रिफ्रेशमेंट के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो भी आपके पेमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद में मेडिकल परचेज, यानी मेडिकल से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है, आप सपोज कीजिए आप कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, कोई हॉस्पिटल है आपका, ट्रस्ट का आपने हॉस्पिटल बनवाया हुआ है और उससे रिलेटेड कोई भी आपके एक्सपेंस होते हैं वो भी आप पेमेंट की साइड में आ जाएंगे। उसके बाद में बाय फिक्स डिपॉजिट, तो आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है तो वो भी आपके अमाउंट गया है आपके यहाँ से, तो वो भी हमारा पेमेंट हुआ है, तो वो भी आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एनपीओज बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हो सकता है वो फ्री में हॉस्पिटल से रिलेटेड यानी कि आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएं, ऐसा भी हो सकता है कोई जो वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं उस टाइप का भी हो सकता है।
तो बहुत सारे टाइप के वहाँ पे सोशल वेलफेयर के वर्क हो सकते हैं जिनके लिए एनपीओ का निर्माण किया जाता है, उनको बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में या फिर नॉमिनल चार्जेस के अंदर रिलेटेड जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड मैंने आपको बताई है। तो नॉर्मली ये आइटम्स रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में होती है। आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो ये आपको लर्न होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और वापस से मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ही कम चांस है ये आपको बनाने के लिए दे, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन आपको आइटम्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। जबकि आप रेवेन्यू अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो तब आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस वाले अकाउंट में से जो भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होंगी वही खाली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करनी होती है, जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट से रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखा है तो इसी तरीके से स्टूडेंट देखते रहिए विराज क्लासेस के वीडियोज़ को और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और आपके क्वेश्चन आप पूछिए, आपको उसका 100% जवाब दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।